सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के 50+% यानी डेली क्लास में 50+% करते हैं। तो जो साथी पहली बार चैनल पे जुड़े हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी तो आपकी सुविधा के लिए भाई हमने प्ले लिस्ट बना रखी है CET 2025 इंडिया जीके दांसू क्लासेज। ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाके एक एक क्लास को अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि सारी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लास वाइज आपको फ्री में PDF मिलती है टेलीग्राम पे। ठीक है ना। जो भी क्लास हम लेके आते हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलती है। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है। जिस साथी ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और प्ले लिस्ट में भाई पीछे क्लास आपसे देख लेना। एक क्लास से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। एक क्लास से कभी काम नहीं चलेगा। 13 क्लासें हमने बना रखी है। आज की क्लास 14 नंबर की है, यानी 14 क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक भी क्लास को आपने मिस कर दिया तो आपका खुद का लॉस है भाई इसमें। ठीक है ना। अगर आप न्यू CT को अच्छी तरीके से टारगेट कर रहे हैं तो भाई ये सारे पर्सन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का अपना पहला पर्सन है भाई। पहला प्रश्न आता है, रेगिस्तान रहित महाद्वीप का नाम बताओ। जो रेगिस्तान से रहित है भाई बताइए। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। आपका बिल्कुल आसान सा ऑप्शन बनेगा यूरोप। भाई क्या है आपका रेगिस्तान रहित महाद्वीप हो जाएगा। यूरोप क्या हो जाएगा दोस्तों, रेगिस्तान रहित महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है ना। मैं क्लास में याद करवाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल आराम से भाई। भारत में बनी पहली 3D फिल्म कौन सी हो जाएगी। भारत में पहली 3D फिल्म कौन सी बनी है भाई। 3D फिल्म बनी है मिर्च मसाला, या पिरावी, या भाई तबरन, या फिर भाई आपकी माई डियर कुटी चातन। भाई बताओ कौन सी बनी। तो भाई आपको टिक भी मिल रहा है ना, माई डियर कुटी चातन। माई डियर कुटी चातन आपकी क्या भाई भारत में पहली बनी 3D फिल्म है। ठीक है ना। सारे पर्सन बढ़िया हैं तो भाई सेशन को लाइक कर दो। प्ले लिस्ट में जाके पीछे क्लासें देख सकते हो। अगर आपने हरियाणा जी की कंप्लीट PDF नहीं ली है तो ये आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना भाई। 93 50 61 66 13 भाई ये नंबर है। 93 50 61 66 13। ठीक है ना। यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ भाई। ये नंबर है 93 50 61 66 13। ठीक है ना। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। जो चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट है ना वो भेजना, और आपका नाम भी लिख सकते हैं बस। ठीक है ना। आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। पीछे क्लासें देख सकते हैं। हमने लगभग 45 से 46 क्लासें बना रखी हैं भाई हरियाणा जीके की, जिसमें हम 50+% करते आए हैं। लास्ट में तुमने 100+% भी किए हैं। सारे पर्सन आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो पेपरों के अंदर बार बार पूछे गए हैं। तो आगे देखो भाई क्लास का जो अपना पर्सन आ गया है। भारत का संविधान भाई किस दिन लागू हुआ था। जमा आसान है, 26 जनवरी 1950। ठीक है ना भाई। ऐसे मिल जाएगा, आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ 26/1/1950। ठीक है ना। क्योंकि जनवरी का महीना पहला होता है ना, तो भाई यानी जनवरी की 26 तारीख को 1950 को ये लागू हो गया था। आगे देखो भाई। तो आगे है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है भाई। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है बताइए मेरे दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। इंदिरा गांधी कनेल भाई। इंदिरा गांधी भारत की, ठीक है ना, प्रधानमंत्री कितनी बार बनी है, कोई बता सकता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री कितनी बार बनी है, कितनी बार बनी है। कौन भाई, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी इंदिरा गांधी। ठीक है। भारत की प्रधानमंत्री कितनी बार बनी है आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो आगे प्रश्न है भाई, वार एंड पीस किताब किसने लिखी। वार एंड पीस जो पुस्तक है भाई किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। किसके द्वारा भाई, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, यानी वार एंड पीस। ठीक है भाई। वार किया था और फिर क्या कर दिया था, पीस ले ली थी, यानी फोटो खींच लिया था वार करके। ठीक है ना। क्या ले लिया था भाई, फोटो खींच लिया था, यानी पीस ले ली थी उसकी वार करके। लियो टोल्स्टॉय कर लोगे याद। आगे देखो भाई, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने करी भाई। जो अपना, ठीक है ना, आपका जो राष्ट्रीय झंडा है, अपना राष्ट्रीय झंडा है, उसकी रचना किसने करी भाई। राष्ट्रीय ध्वज की रचना करने वाले कौन है, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया भाई आपके कौन हो जाएंगे, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना करने वाले हो जाएंगे। नॉर्वे देश की राजधानी, ठीक है, राज्य राजधानी भी आते हैं, और आपकी भाई देशों की राजधानी भी पूछी जाती है। ठीक है, नोटिस कर लेना। नॉर्वे देश की राजधानी कौन सी है, ओस्लो।
नॉर्वे देश की राजधानी कौन सी है भाई? ओस्लो है। नॉर्वे देश की राजधानी कौन सी है? ओस्लो, ठीक है, यानी ओस्लो भाई, ओस्लो, ठीक है, याद हो जाएगा प्रश्न। तो भाई हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। समुद्र तल में अचानक भाई जब गति शक्ति के कारण होने वाली विशाल समुद्री लहर, तो उसको हम क्या बोलेंगे पता है? क्या बोलेंगे भाई? टू सुनामी, ठीक है, टू सुनामी आ गई भैया, यानी टी सुनामी आ गई भाई, टी सुनामी है ये, ठीक है, टी सुनामी आ गई है। समुद्र तल में जब अचानक गतिशील हो जाता है, यानी जो आपकी विशाल समुद्री लहरें उठती है ना समुद्र में, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टी सुनामी भाई, ठीक है। वह प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक कौन था भाई? कौन था ये? सोनाल मानसिंह भाई, क्या था? ओडिसी नर्तक, यानी उड़ीसा का एक भाई नृत्य करने वाला था ये, ठीक है, जिसको नर्तक बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, नृत्य करने वाले को क्या कहेंगे? नर्तक कहेंगे, ठीक है। ये उड़ीसा का था भाई, सोनाल सिंह मानसिंह, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी भाई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई बताइए, कमेंट में देखेंगे तुम्हारी तैयारी कैसी है। किसने करी थी ये आप सभी को पता लग गया है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने करी थी भाई। आगे देखो, खजुराहो में मंदिरों का जो निर्माण है भाई, ठीक है, यानी खजुराहो है भाई एमपी के अंदर, ठीक है, ये कहाँ पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश में भाई, ठीक है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था भाई? किसने बनवाए थे खजुराहो के जो मंदिर है? वो बनाए थे भाई चंदेल वंश के राजाओं ने, चंदेल वंश के शासकों ने भाई खजुराहो के मंदिरों को बनवाया था। आगे देखो मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? दक्षिण भारत है जो, उसमें चोल वंश का जो राजा था वो कौन था भाई? संस्थापक था, बताओ कौन था? कौन था भाई? ठीक है ना, 40 मिनट के अंडर अंडर में भाई, ठीक है, 28-22 मिनट में 50+%, ठीक है, हो सकता है 60+ भी हो जाए, ठीक है ना। हमारा पूरा टारगेट रहता है आपको भाई 50 का स्कोर तो यहाँ पे करवाते रहें, ठीक है ना। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आया ना, प्ले लिस्ट में जाओ, ठीक है, एक एक वीडियो को देखो और हरियाणा जी की भी देख लेना। फिर सारी चीज़ें आपको भाई फ्री में दे रहे हैं, क्लास वाइज पीडीएफ है, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने हैं तो शाम को 7 बजे जुड़िए हमारे साथ। शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं भाई, जिसमें हम 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेके आते हैं, आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। आगे देखो भाई, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था भाई? इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन आपने बताना कौन था भाई दक्षिण भारत में चोल जो राजवंश है उसके संस्थापक। अजंता अलोराओं की जो सुप्रसिद्ध गुफा है, यानी फेमस गुफा है भाई, वो कौन से धर्म से संबंधित हैं? हिंदू धर्म से भी है भाई, ठीक है, यानी हिंदू धर्म भी मिला है उसमें, बौद्ध धर्म भी, जैन धर्म भी, सारे के सारे धर्म जो ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है ना, ये आपके सही हो जाएंगे। बुदान आंदोलन किसने चलाया भाई? बुदान आंदोलन सभी को पता होगा, किसने चलाया था? विनोबा भावे, ठीक है ना, मैंने आपको सिग्नल दे दिया है, जो आप दे देना भाई, ठीक है। बुदान आंदोलन किसने चलाया? बिल्कुल आसान है, अप्रैल 1951 में चला था भाई, अप्रैल 1951 में, अप्रैल 1951 में बुदान आंदोलन चलाया। किसने चलाया? ठीक है भाई, मैंने आधा सा नाम तो बता ही दिया, पूरा नाम आप बता दियो। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? कौन सी ऐसी प्रजाति है जो गेहूं से संबंधित नहीं है भाई, बताओ। सुजाता है भाई, सुजाता तो गेहूं की है, ठीक है, कंचन भी गेहूं की है, और जो सोनालिका है वो भी गेहूं की है, ठीक है ना। ये सारी जो प्रजाति हैं गेहूं की हैं, लेकिन क्रांति प्रजाति भाई किसकी है, कोई बताया? क्रांति जो प्रजाति है कौन सी फसल की है, ठीक है, बताइए भाई। तो आगे प्रश्न है मेरे दोस्तों, तो आगे प्रश्न आ गया भाई, जाफराबादी, यानी जो जाफराबादी भैंस है वो कौन से राज्य में पाई जाती है? एमपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है, गुजरात में। गुजरात की, ठीक है, राजधानी बताइयो भाई, एमपी की राजधानी बताइयो, हरियाणा की राजधानी बताइयो, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइयो, और इन चारों के मुख्यमंत्री भी बताइयो वर्तमान में कौन कौन है, ठीक है, वर्तमान में इनके मुख्यमंत्री कौन है ये भी बताइयो। आगे देखो भाई, मूगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है, यानी भाई कहाँ पे मूगा रेशम का उत्पादन किया जाता है? कौन से राज्य में भाई जो आपका मूगा रेशम है वो पाया जाता है? सीधा सा प्रश्न ये है भाई, ठीक है ना। तो इसका जवाब आप लोगों को क्या मिलेगा? असम, कर्नाटक, बंगाल, यानी भाई आपका जो असम है वो क्या है? मूगा रेशम का उत्पादन करने वाला 1 नंबर का राज्य है, टॉप राज्य है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? भारत के, ठीक है भाई, भारत के कौन से राष्ट्रपति कौन से नंबर के थे भाई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन कहते हैं भाई, ठीक है, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, कोई बताएगा? बताइए भाई। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष भाई, भारत का जो परमाणु ऊर्जा, ठीक है भाई, आयोग बना था, बोर्ड बना था, उसके भाई जो अध्यक्ष बने थे पहले कौन बने थे?
पहला अध्यक्ष बना था भाई डॉक्टर एच जे बाबा। ठीक है, कौन बना भाई? डॉक्टर एच जे बाबा, डॉक्टर एच जे बाबा। ठीक है भाई, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। आगे प्रश्न आ गया भाई। ठीक है ना, आराम से तो नहीं करें या जल्दी करें, बता दिया करो यार। ठीक है ना, 40 मिनट 20 मिनट में ठीक है सारा मामला समेटना होता मैं। ठीक है ना, प्रश्न कितने हो भाई? ठीक है, कितने प्रश्न हो यार? ठीक है ना, सारे लेके चलेंगे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है भाई? जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है भाई वो कहाँ पे हो जाएगी? तो नई दिल्ली में, बम्बई में, कोलकाता में, पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भाई, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित हो जाएगी, यानी कहाँ पे बनाई गई है? तो आपने सोच लिया जवाब पुणे। ठीक है, कैसे याद करोगे? ठीक है ना यार, समझ जाओ ये ट्रिक क्या बनाऊंगा। ठीक है, बेकार की ट्रिक बनेगी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है ना, मैंने तो बना रखी है भाई, आप भी बना लेना। ठीक है ना, यहाँ पे बताना ठीक नहीं है। श्रीनिवास जो भाई रामानुजन है, तो श्रीनिवास रामानुजन है भाई, तो उसकी जन्म शताब्दी भाई किसके विषय में बनाई जाती है? श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी किसके विषय में बनाई जाएगी? किसके विषय में भाई? राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है श्रीनिवास रामानुजन की जो जन्म शताब्दी है। ठीक है, रामानुजन की जो जन्म शताब्दी है, यानी इनका जन्म किसके रूप में मनाया जाता है? सीधा सा प्रश्न है यार, क्यों था मैं कंफ्यूज हो? राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? किसके लिए? श्रीनिवास रामानुज। ठीक है भाई, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है यार, तो ये याद कर लियो भाई, बढ़िया प्रश्न है ये भी। 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। ठीक है, आगे देखो भाई। आगे है भाई, आगे प्रश्न आ गया। आगे आ गया भाई आपका प्रश्न। अद्वैत जो दर्शन शास्त्र है भाई उसके द्वारा प्रतिपादित हो गया था। बताओ किसके द्वारा? आदि शंकर, रामकृष्ण परमहंस, या रामानुजाचार्य, या रमन महर्षि। बताओ यार किसके द्वारा? तो आदि शंकर के द्वारा। ठीक है, आपका एक एक कमेंट देखता हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते भाई। ठीक है ना, बहुत कमेंट करते हैं साथी, लेकिन बार बार एक ही दो साथी ऐसा है जो बार बार कमेंट करता है। नहीं, कमेंट क्यों नहीं आते मुझे नहीं पता भाई, या आप लोग क्लास में ठीक है इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, पता नहीं है। तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो भाई पंजाब केसरी के रूप में जाना गया। पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? लाला लाजपत राय को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को। गोपाल कृष्ण गोखले किसके भाई किसके गुरु रहे हैं? ठीक है, पता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मारक के नाम से जाने जाते हैं। समझ गए वगैरह, भारत का बिस्मारक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। लाला लाजपत राय भाई आपके क्या हो जाएंगे? पंजाब केसरी हो जाएंगे। आगे देखो भाई, पुस्तक आ गई, 1 नंबर की पुस्तक आ गई भाई, दी स्टोरी ऑफ माई, क्या भाई? दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, यानी इन्होंने कह दिया करें भाई तू एक्सपेरिमेंट करके देख ले। ठीक है ना, तो भाई महात्मा गांधी ने क्या किया था? दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सच्चाई पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये पुस्तक किसने लिखी है भाई? ठीक है, नाम में पता चल गया आपको, महात्मा गांधी। लेकिन एक देख लियो भाई, पुस्तक है माई ट्रूथ। माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है भाई? बताइए, माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है? जैसे कि दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, वो पुस्तक है महात्मा गांधी की, ये बता दी भाई। ठीक है, दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की। लेकिन माई ट्रूथ पुस्तक किसकी है? ठीक है, माई ट्रूथ मेरी सच्चाई भाई। बताइयो माई ट्रूथ, बताइयो पुस्तक किसकी है भैया? साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में लॉन्च किया गया प्यारे दोस्तों? बताओ किस वर्ष में दिए जाने लगे थे? 54 में, 83 में, 88 में, 55 में? तो इसका सही जवाब बनेगा आपके सामने, लाजवाब प्रश्न का लाजवाब उत्तर आएगा 55 में भाई। 55 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार शुरू हो गए थे। भारत में समुद्री जो तट है भाई सबसे लंबा, ठीक है ना, किसका लगता है? सभी को पता होना चाहिए, गुजरात। ठीक है ना, गुजरात का जो तट है भाई सभी को पता है ना, यानी गुजरात के साथ सबसे ज्यादा समुद्र लगता है भाई। समझ गए, गुजरात राज्य के साथ सबसे ज्यादा समुद्र की सीमा लगती है भाई। भारत में समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है, तो उसका नाम पूछ लिया भाई, क्या क्या नाम है? नाम देख लो भाई, जूहू, कालनगुट, या फिर आपका भाई कोलम, या मरीना भाई। बताइयो, तो सही जवाब बनेगा इसका मरीना। मरीना सही जवाब प्यारे दोस्तों, मरीना। ठीक है ना, मार्कर ज़्यादा चला रहा हूँ तो बता दियो यार, मार्कर ठीक है ना, कम यूज कर लेंगे। जितना आप बताएंगे उतना हम करते जाएंगे। विधानसभा की जो आपकी द्विज सदन है भाई, उसकी व्यवस्था में हमारे पास सदन होता है, सदन होते हैं कितने? 1 2 3 4।
विधानसभा में, एक तो विधानसभा हो गया ये, ठीक है ना, विधानमंडल बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, जिसमें विधायक बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठता है। एक आपका कौन सा होता है, विधान परिषद, एक आपका विधान परिषद होता है भाई साहब। कौन सा होता है, विधान परिषद। कौन सा होता है, विधान परिषद। कौन सा होता है प्यारे दोस्तों, विधान परिषद। यानी एक विधानमंडल, एक विधान परिषद, जिसको हम विधानमंडल को विधानसभा भी कह सकते हैं। समझ गए बात ना। ये आपके दो सदन हैं भाई विधानसभा के अंदर। आगे देखो, ओडिशा की नृत्य विद्या, ओडिशा की नृत्य विद्या यानी भाई ओडिशा के लोग हैं जो कौन सा नृत्य करते हैं, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम या ओडिसी। तो आपका सही जवाब क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा कुचिपुड़ी जो नृत्य भाई आंध्र प्रदेश का है ना, कथक उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, ये भरतनाट्यम कहाँ का आ जाएगा, तमिलनाडु। क्या मैं सही बता रहा हूँ, बताइए भाई। तमिलनाडु का मैंने बता दिया इसका, ठीक है। ओडिसी भाई इसका आ जाएगा उड़ीसा का, ठीक है। आगे देखो भाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में शुरू होगी भाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी भाई 5 नवंबर, 5 नवंबर 1556। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। या अकबर भी आ जाता है कई बार, और कई बार हेमू और बेरन खां भी आ जाता है। बेरन खां था जो अकबर का संरक्षक था, सेवक था, समझ गए, समझ गए, रक्षक था भाई वो, संरक्षक कह सको उसने, ठीक है ना, संरक्षक था भाई किसका, अकबर का, बेरन खां। तो भाई जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो अकबर के द्वारा भी, ठीक है, बताया जाता है, और वो बेरन खां के द्वारा बताया जाता है। बात एक के आपने पता होना चाहिए बस, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556। पहली लड़ाई कब पैदा हुई थी पता है भाई, पहली लड़ाई कब लड़ी गई, पहली लड़ाई लड़ी गई दोस्तों 21 अप्रैल, अप्रैल का महीना भाई, ठीक है, चौथा महीना अप्रैल का, ठीक है, 21 अप्रैल का 1526 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगर बात करी जाए तीसरी लड़ाई पानीपत की कब लड़ी गई, 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई, 14 जनवरी 1761 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। किस किस के बीच लड़ी गई, मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना। तो सभी को पता चल गया होगा। और जो पहली लड़ाई थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर जीता था भाई, ठीक है ना। ये आपका पूरा पानीपत का, ठीक है भाई, जो आपके प्रश्न बार बार पेपरों के अंदर आ जाते हैं कई बार, बिल्कुल आसान है, लगभग सभी को पता होगा इन चीज़ों का। आगे देखो, सम्राट अशोक भाई कौन से राजकुल से थे। मैंने ये कम्युनिटी में प्रश्न अपलोड किया हुआ है, मौर्य, चालुक्य, खिलजी, गुप्ता। तो भाई मौर्य के थे सम्राट अशोक, कौन से राजकुल के, मौर्य। आगे प्रश्न आ गया प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे बस। तो आगे प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। जहाँ पे कॉफी सबसे ज्यादा पी जाती है भाई विश्व में, ठीक है, कहाँ पे पी जाती है कॉफी। जैसे हम चाय पीते हैं, ठीक है, तो चाय में भाई सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है पता है, तो चाय में असम है भाई। और दूसरे नंबर पे कौन सा है भाई पता है, दूसरे नंबर पे शायद तमिलनाडु है दक्षिण भारत में, ठीक है, चाय में दक्षिण भारत में तमिलनाडु, और पहले पे असम भाई, ठीक है, टॉप देश में, समझ गए, चाय में। लेकिन काफी में जो सबसे ज्यादा रहेगा भाई हमारा कर्नाटक रहेगा, ठीक है। देश की बात कर रहा हूं मैं, कर्नाटक, देश में कर्नाटक है। अगर बात करी जाओ विश्व में सबसे ज्यादा जो काफी पी जाती है, ठीक है ना, कॉफी कहाँ जिसने, तो यह सबसे ज्यादा पी जा भाई साहब ब्राजील में, कड़ा है ब्राजील में, समझ गए। ये जो इंडिया जी की क्लास है ना, ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। चाहे आप सीईटी एग्जाम दो भाई, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लो, बैंकिंग का दे लो, ठीक है ना, किसी का भी एग्जाम दे लो, या चाहे आप भाई आर्मी में चले जाओ, ठीक है, डिफेंस की जो भर्ती होती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है भाई, जैसे कि आपकी फायरमैन है, ट्रेडमैन है, ठीक है भाई, एमटीएस है, कोई भी भर्ती है आपकी, सभी के लिए यूजफुल क्लास है, ठीक है ना। लेकिन हमने टारगेट किसको किया हुआ है, जो हमारा हरियाणा के अंदर आपका जो कॉमन पेपर होना है, सीटी का जो पेपर होना है, उसको हमने ये टारगेट करके, ठीक है भाई, सीरीज चलाई गई है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कंटिन्यू जुड़े भाई, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। आगे देखो, कथक की नृत्य विद्या है भाई, कथक कौन से राज्य की भाई ये, ठीक है, मैंने पीछे बता लिया आपको। तमिलनाडु का कौन सा था भाई, भरतनाट्यम। ओडिशा का मैंने बता ही दिया, ओडिसी था, ठीक है। केरल का था, मैं बता दिया यार, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कथक, उत्तर प्रदेश का कथक जो नृत्य है भाई हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती भाई, जब आसान प्रश्न है, ठीक है, पीछे बता ही लिया हूं ना। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी भाई, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। कौन जीतता है, बाबर जीतता है। कब जीतता है, 21 अप्रैल 1526 को। बाबर पहली बार हरियाणा में भाई कब आया, बताएगा, बताएंगे भाई। बाबर है जो पहली बार हरियाणा में कब आया था, बताइए, बताइए भाई, बाबर हरियाणा में पहली बार कब आया था, ठीक है।
मुगल काल से संबंधित प्रश्न है, यानी जो आपकी भाई ओल्ड हिस्ट्री है मुगल काल, ठीक है। मुगल राजवंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है भाई? मुगल जो राजवंश था भाई उसका अंतिम शासक कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, ठीक है ना। 1 नंबर का प्रश्न है। बहादुर शाह द्वितीय भाई कौन थे? मुगल राजवंश के दूसरे नंबर के शासक थे भाई। कौन थे? दूसरे नंबर के शासक। ये भी प्रश्न अच्छा आ गया भाई। श्रवण बेलगोला, तो श्रवण बेलगोला जो आपका तीर्थ स्थान है वो कौन से धर्म से संबंधित है? किस लिए फेमस रहेगा? जैन धर्म के लिए श्रवण बेलगोला जो आपका तीर्थ स्थान है ये जाना जाता है, ठीक है ना। सारे प्रश्न ओके चल रहे हैं, क्लास को बता दिया करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको लगे क्लास में, ठीक है, बेझिझक कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। मैं आपके छोटे बड़े भाई के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, कोई सर के समान यहाँ पे, ठीक है, आपके सामने ये क्लास से नहीं लेके आता। तो आपने मेरी गलती बतानी जरूरी है ताकि मैं आगे सुधार कर सकूँ, ठीक है ना। तो गलती बता दिया करो यार, ठीक है। गलती बताने वाला ही बड़ा होता है, छिपाने वाला नहीं। तो आगे देखो भाई, ठीक है। तो मैंने ये पुस्तक भी आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर रखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है भाई? महात्मा गांधी या फिर आपके ठीक है जो मिसाइल मैन है B.R. अम्बेडकर हैं, संविधान निर्माता, ठीक है। तो हमारी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जाएगी ये लिखी जाएगी जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा भाई? भारत के पहले प्रधानमंत्री। सबसे लंबा कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसका रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कितने दिन रहा है? ठीक है ना, लगभग 17 वर्ष आ गया आपने, ठीक है, टिक कर दिया भाई, 17 वर्ष तक इसका कार्यकाल। लेकिन आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाए, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑप्शन में जैसे संविधान कितने दिन में बना था आप सभी को पता है? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है ना, सभी को पता है। तो ठीक है ना, ऐसे आ जाए भाई कितने वर्ष रहा है ये? जैसे 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन रहा भाई ये प्रधानमंत्री, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका भाई? जवाहरलाल नेहरू का, 16 साल 9 महीने 12 दिन, ठीक है ना भाई। देखो इतनी डीपली नॉलेज देते हैं आपको, ठीक है ना, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। आगे देखो, भारत में कौन सा मुख्य भाई न्यायमूर्ति की नियुक्ति करेगा? यानी भाई जो न्यायमूर्ति होता है, न्यायमूर्ति कौन होता है? तो न्यायमूर्ति भाई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा ना, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति करेगा भाई राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन है भाई? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना, आप बता दोगे द्रौपदी मुर्मू है जी। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। तो मेरे को ये बताओ ना, ये कौन से नंबर की बनी हुई है? ठीक है ना, ये कौन से नंबर की बनी हुई है ये बताइए भाई। भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये कौन से नंबर की बनी है? इसका क्रम कौन सा है? तो भाई भंगड़ा कौन से राज्य में किया जाता है? भंगड़ा, भंगड़ा पा दो भाई, पंजाबी पाते हैं भंगड़ा ना। तो कौन से ऑप्शन में पंजाब है? बी ऑप्शन में। आगे प्रश्न है भाई, भारत के यानी भारत के महीने में भाई वर्षा का जो मौसम है वो कौन से महीने में रहता है? जब बारिश का मौसम है ना, कौन से महीनों के अंदर बनता है? कौन से महीने में बारिश आवा है? सीधा सा प्रश्न ये हो यार, ठीक है ना। एडा राम कौन से महीना वर्षा करे भारत में? राम बरसन का जो मौसम है वो कौन से दिनों में होया करे, ठीक है ना, बारिश का मौसम। तो बारिश का मौसम कौन से महीने में है? जून से सितंबर तक के जितने महीने आवे बीच में, जून सितंबर तक के रवा है बारिश का मौसम रवा है। किसका मौसम रवा है? बारिश का मौसम रवा है, ठीक है। कपास की खेती बाड़ी भाई किस मिट्टी में की जाती है? यानी कपास जो आप उगाओ है उसके लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, उसके लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी है। कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी कौन सी हो जाएगी? तो भाई सभी को पता होना चाहिए कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली मिट्टी। मेरे को ये बताइए, धान की फसल के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है? ठीक है, जैसे हम गेहूं उगाते हैं, ठीक है, गेहूं जिसको हम भाई जीरी लगाते हैं, ठीक है, जीरी के लिए, ठीक है, इन चीजों को पता करो भाई, ठीक, क्योंकि ये चीजें अगर आपको नहीं पता ना तो आपका भाई बिल्कुल बेस वीक है। तो आगे देखो, बागान फसल का उदाहरण बताओ यार। बागान फसल, तो बागान फसल है जो बैंगन, चमेली, फूल गोभी। तो नारियल भाई बागान फसल की जो एक उदाहरण हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? तो यानी कि नारियल है भाई जो आपका बागान फसल का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। कितने परसेंट हो गई लगभग मुझे नहीं पता भाई, ठीक है ना, चल ही रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना भाई। लगभग हमारी क्लास भी 24 मिनट की जा चुकी है, प्रश्नों की संख्या भी, ठीक है भाई। देख लो हमने 30 मिनट के अंदर अंदर, यानी हमने 40 मिनट को टारगेट दे रखा, 40 मिनट में हम भाई सारा सौदा यहाँ पे कंप्लीट कर दे। तो आगे देखो, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है भाई किसकी उपलब्धियां दिखाता भाई? किसके लिए फेमस है? इलाहाबाद स्तंभ है जो आपका शिलालेख है वो चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो आपने बता देना समुद्रगुप्त भाई। किसका जवाब है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख अभिलेख है भाई, उसकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, ठीक है भाई, जो भी, ठीक है, जानकारी है वो समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, ये चीजें बताएगा। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन से नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। कब पाया है भाई, कोई बताएगा?
रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, सॉरी दोस्तों नोबेल पुरस्कार होगा, मैंने भारत रत्न बोल दिया होगा ना, तो ये नोबेल पुरस्कार है भाई। ठीक है, भारत रत्न भी बता दिया भाई, भारत में सबसे पहला किसने मिला भारत रत्न, ये बता दियो यार, तमें यू पर्सन भी बताइयो। ठीक है, नाडा रिवीजन होगा तारे प्रश्नों का। तो कौन से भाई नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, रविंद्रनाथ टैगोर। और महिला कौन थी भाई, महिला कौन थी, एक तो मदर टेरेसा है भाई। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था ये बताइए। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भाई कौन से संगीतकार है जो वाद्य है वो बजाते थे, बताओ यार, कितना अच्छा प्रश्न है। सेनाई, सरोद, बांसुरी, तबला। सेनाई बजाते थे, क्या बजाते थे, सेनाई। आगे प्रश्न आ गया भाई हमारा 1 नंबर का प्रश्न है, ये मैं कम्युनिटी में डालने की सोच रहा था कि अपलोड कर दूं इस प्रश्न को, लेकिन मैंने यहीं पे समेट दिया है। ठीक है ना, देख लो भाई, आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम पड़ाव है इस क्लास का। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुद्रा है भाई वो क्या है। ठीक है ना, जैसे अपना रुपया है, ठीक है ना भाई, अमेरिका का डॉलर है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुद्रा है वो क्या है भाई, क्या है, पाउंड है, डॉलर है, रुपया है या दिरहम है भाई, बताओ क्या रहेगा। तो भाई आपकी पाउंड है जो, ठीक है ना, पाउंड जो आपकी मुद्रा रहेगी वो किसकी रहेगी, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुद्रा रहेगी। ठीक है ना, ये आपके लगभग मुझे लगता है 50+%, 55-56% भी हो सकते हैं, यानी 50 से ज़्यादा ही है। तो डेली हम 50+% की यहाँ पे भाई, ठीक है, क्लास लेके आते हैं। कंटिन्यू देखिए, जिन साथियों ने पीछे क्लास नहीं देख रखी, CT 2025 इंडिया जी के दांसू क्लासेस के नाम से प्ले लिस्ट है, डेली जो क्लास आती है वो प्ले लिस्ट में डल जाती है। ठीक है ना, सारी क्लासें अच्छी तरीके से देखो भाई, कंटिन्यू देखो, तैयारी करो। ठीक है ना, अगर आपने PDF की जरूरत है, ये नंबर है भाई 93 50 61 66 13 भाई। ठीक है, ये नंबर है 93 50 61 66 13, इस नंबर पे आप, ठीक है, हरियाणा जी की कंप्लीट PDF ले सकते हैं, जो बार बार पेपरों के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। और जो आपको इंडिया जी की PDF मिलेगी, ये क्लास वाइज आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी फ्री में। ठीक है, जैसे आज की जो क्लास आई है इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।